स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो पेन है वह रियल में एक टीचर ही नहीं सही से पकड़ता, तो आखिरकार वो बच्चों को क्या बताएगा कि पेन को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। यहाँ तक कि मैंने अच्छे बीटेक, एमटेक और पीएचडी होल्डरों को भी देखा है कि वो पेन पकड़ना ही नहीं जानते, बचपन में उन्हें भी नहीं सिखाया गया आखिरकार पेन को कैसे पकड़ा जाता है। तो आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो आखिरकार पेन का यूज करते हैं, चाहे वह कक्षा 1 का स्टूडेंट हो या फिर बीटेक कर रहा हो या फिर आईएएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहा हो जिसमें वह पेन का यूज करता हो। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है और यह वीडियो इतनी हेल्पफुल है, खासकर जो लॉन्ग टाइम तक पेन का यूज करके लिखते हैं या फिर अपनी नोटबुक प्रिपेयर करते हैं, तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा कि आखिरकार मोमेंट किसे कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है घूर्ण। क्लियर है? यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यह फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। तो आखिरकार मोमेंट किसे कहते हैं इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आपको आगे जो मैं समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मोमेंट क्या है? किसी निश्चित बिंदु के परिता किसी बल द्वारा बॉडी को घुमाने की प्रवृत्ति को उस बल का क्या कहते हैं? घूर्ण कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए यह एक बॉडी है और इस बॉडी में हम यहाँ पर कोई एक बल ऐसे F लगा दें। क्लियर? और हम यह मान के चलें कि यह बॉडी इस पॉइंट के O के सापेक्ष घूमेगी, मतलब इस पॉइंट O पर हमारी क्या गड़ी हुई है? कील के द्वारा हमने इस बॉडी को गाड़ रखा है, दीवार पे इंसर्ट कर दी है कील। ठीक, तो जब हम इस बॉडी पर F बल लगाएंगे तो यह बॉडी क्या करेगी? ऐसे घूमने लगेगी इस बिंदु O के सापेक्ष। जैसे यह मैंने एक पेन लिया, इस पेन को यहाँ पर एक कील गाड़ के, कील इंसर्ट करा के दीवार पे गाड़ दिया। अब जब मैं ऊपर से इसमें बल लगाऊंगा तो यह पेन इस पॉइंट के सापेक्ष ऐसे घूमने लगेगा, इस तरीके से। देखिए, ऐसे ये घूमेगा। ठीक, तो किसी निश्चित बिंदु के परिता बल द्वारा बॉडी के घुमाने की प्रवृत्ति को उस बल का उस बिंदु के सापेक्ष क्या कहते हैं? घूर्ण कहते हैं। क्लियर? यह समझ में आ गया होगा। आखिरकार यह घूर्ण होता कितना है, इसको मापेंगे कैसे? उसके लिए टर्म यूज करते हैं जिस टर्म का नाम है मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स। आखिरकार यह क्या है? मोमेंट ऑफ ए फोर्स, इसकी हिंदी होती है बल आघूर्ण। क्लियर है? बल आघूर्ण। यह क्या होता है? बल आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो यह जो होता है बल आघूर्ण, M इज इक्वल टू होता है लगाया गया फोर्स इनटू फोर्स की उस निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जो हमारा निश्चित बिंदु है वहां तक की फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लंबवत दूरी। क्लियर है? तो जो हमारा आघूर्ण होता है बल आघूर्ण, ये कितना होगा? फोर्स इनटू उस फोर्स की उस पॉइंट तक की लंबवत दूरी का गुणनफल होता है, ये आपका मोमेंट होगा। क्लियर? तो जो घूर्ण इसमें पैदा होगा कितना होगा? M इज इक्वल टू F इंटू L के। क्लियर? यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यह बॉडी ऐसे घूमेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव मोमेंट। एक्टिव मोमेंट, एक्टिव मोमेंट इसमें कार्य किया और कितना होगा? इसके बराबर होगा। क्लियर? अगर आप लोग चाहते हैं यह बॉडी ना घूमे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में बॉडी को घुमाना पड़ेगा, या हम लोग कह दें इस डायरेक्शन में आपको एक रिएक्टिव मोमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए,
जैसे ये पेन है, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है इस तरीके से। अब अगर मैं इस पेन को ऐसे यहाँ से बल लगा के ऐसे घुमाऊँ तो पेन ऐसे घूमेगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये पेन ना घूमे तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है तो आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट लगाएंगे जिससे ये पेन आपका ना घूमे। तो यह एक्टिव मोमेंट था, इसको ना घूमने देने के लिए आपने क्या किया, एक रिएक्टिव मोमेंट लगाया। यह कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए तो मैं जो आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि पेन को हमें कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं चलता हूं। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो रिएक्टिव मोमेंट की जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, इसी के इक्वल होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मतलब ये माइनस में हो जाएगा F इंटू एल के। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट लेनी पड़ेगी। क्लियर? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब देखिए, हमारे पास यह एक पेन है। क्लियर? यह हमने क्या लिया, एक पेन ले लिया। क्लियर? यह हमारे पास एक पेन है, और आप जानते हैं कोई भी बॉडी हो उसका भार कुछ ना कुछ होता है, और वह भार कहाँ पर एक्ट करता है, उसके गुरुत्व केंद्र पर। तो मान लीजिए यह इसका CG है, गुरुत्व केंद्र। ठीक, इसको G से प्रदर्शित करते हैं, और इस पेन का भार मान लें हम लोग कितना है, 5 न्यूटन। क्लियर है? या हम लोग इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मान लें, इस पेन का भार कितना है, 10 न्यूटन। क्लियर? अब आप पेन को ऐसे ही तो पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो भार इसका यहाँ पर कार्य करेगा, ऐसे नीचे W। क्लियर है? ऐसे नीचे कार्य किया, और आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा है, तो होगा क्या, इस W भार के कारण यह पेन इस बिंदु जहाँ से आपने पकड़ रखा है इसके सापेक्ष ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर पेन घूम गया तो क्या आप कॉपी में लिख पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि पेन हमारा ना घूमे, तो आप क्या करते हैं, पेन को ऐसे पकड़ते हैं। क्लियर? इस केस में मान लीजिए आपने यहाँ से पेन को ऐसे पकड़ रखा है। क्लियर? और जहाँ से आपने पेन को पकड़ रखा है, यहाँ से जो W भार लग रहा है वहाँ तक की दूरी हम लोग मान लें 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इस केस में यह पेन हमारा ऐसे घूमेगा, जिसमें हमारा एक्टिव मोमेंट कार्य करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 2। 10 इंटू 2 कितना आ जाएगी वैल्यू, 20, मात्रक लिख दें, न्यूटन सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, आपने क्या किया, यह पेन इतने एक्टिव मोमेंट के कारण घूमेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही रिएक्टिव मोमेंट लगाना पड़ेगा ताकि यह पेन ना घूमे। अब आपने क्या किया, इस पेन के पीछे आपने इसकी कैप लगा दी। इस पेन की कैप आपने ऐसे लगा दी। क्लियर है? यह आपने पेन की कैप लगा दी। अब पेन का कुछ ना कुछ भार, कैप का कुछ ना कुछ भार होगा। मान लें हम लोग पेन की कैप का भार कितना है, 2 न्यूटन। क्लियर? पेन की कैप का भार 2 न्यूटन है, जिसकी वजह से पूरे ओवरऑल पेन का भार बढ़ गया, वेट बढ़ गया, लगने वाला फोर्स हमारा बढ़ गया। तो उस केस में पेन हमारा ऐसे ही एक्टिव मोमेंट कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, एक्टिव मोमेंट, इसको डैश दिखा दे कैप लगने के बाद, कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है, 12। कितना हो गया, ये हमारा 12 न्यूटन हो गया। अब इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 न्यूटन सेंटीमीटर। अब देखिए एक्टिव मोमेंट कितना हो गया, 24 न्यूटन सेंटीमीटर का मतलब जो पहले बॉडी घूम रही थी, पेन घूम रहा था 20 न्यूटन सेंटीमीटर के मोमेंट से घूम रहा था, अब कितना मोमेंट लगने लगा, 24। ठीक, तो उस केस में जब आपने कैप लगा दिया तो आपको रिएक्टिव मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू किसकी होगी, -24 न्यूटन सेंटीमीटर के इक्वल होगी। क्लियर? अब देखिए आपने पेन को ऐसे पकड़ा था, पेन के भार के कारण
ऐसे मोमेंट का लग रहा था और पेन हमारा ऐसे घूम रहा था। पेन को ना घूमने देने के लिए आपने यहाँ पर तेज़ी से उंगली से पकड़ रखा था, लेकिन आपने किया क्या, यहाँ पर पीछे आपने ऐसे कैप लगा दी। जब आपने कैप लगा दी तो पेन का भार ओवरऑल बढ़ गया, जिसकी वजह से मोमेंट ज़्यादा लगने लगा। अब मोमेंट ज़्यादा लगने लगा तो ये देखिए पेन घूम रहा है, लेकिन इसको घूमने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से पकड़ना पड़ेगा। जब आप अपनी हाथों से पेन को ज़्यादा तेज़ी से पकड़ेंगे तो आपका हाथ ज़्यादा जल्दी दर्द करने लगेगा और आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लिख पाएंगे। तो होगा क्या, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लिख पाएंगे, आपका हाथ दर्द करने लगेगा लिखते लिखते। तो आपको क्या करना है, पेन में कभी भी कैप लगा के नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि एक्टिव मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको अपने उंगली के द्वारा रिएक्टिव मोमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण आप पेन को ज़्यादा तेज़ी से पकड़ेंगे और आपका हाथ ज़्यादा जल्दी दर्द करेगा और आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लिख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेन को प्लीज़ कैप लगा के कभी भी यूज मत करिएगा, क्योंकि आपके हाथ ज़्यादा जल्दी दर्द करेंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी पेन के पीछे कैप लगाकर लिखते हुए मिल जाए तो आप उसको एडवाइस दीजिए कि भाई पेन में कैप लगा के नहीं लिखा जाता, जिसकी वजह से आपका हाथ जल्दी दर्द नहीं होगा। अगर आप पेन के पीछे कैप लगा के लिखते हैं तो आपका हाथ ज़्यादा जल्दी दर्द होगा और आप लॉन्ग टाइम तक नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है या पेन का यूज करते हैं तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।